Hello students, myself Deepak Saxena from RVS Polytechnic, Bishpuri, आगरा। सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड सेम की बीआईटी की क्लास में आज मैं सेकेंड यूनिट में ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है डॉस का तीसरा पार्ट की वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें पिछले मैंने वीडियो में डॉस के बारे में बताया था और डॉस के इंटरनल कमांड्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने एक असेसमेंट भी दिया था। आप लोगों ने हो सकता है वो असेसमेंट पूरा किया होगा और कर लेना उससे असेसमेंट को। आज हम एक्सटर्नल कमांड्स के बारे में बताएंगे विद प्रैक्टिकल के साथ में एक्सटर्नल कमांड्स। तो लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि कमांड आप कैसे खोलते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में आकर के यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में ये ऑप्शन खुल गया है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो पहले मैं इससे बाहर होता हूँ। डी मैंने ड्राइव चेंज कर दी है, CLS। ओके, एक्सटर्नल कमांड्स। सबसे पहले हम एक्सटर्नल कमांड्स में आपको बताएंगे एक्स कॉपी कमांड का क्या यूज है। एक्स कॉपी कमांड का यूज बताया जाएगा। इट इज यूज टू कॉपिंग द फाइल एंड डायरेक्टरी ट्री इन वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। इसके द्वारा हम डायरेक्टरी यानी फोल्डर के पूरे ट्री स्ट्रक्चर को हम एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में कॉपी कर सकते हैं। आप कहेंगे कि कॉपी और एक्स कॉपी में क्या अंतर है। कॉपी पहली बात तो इंटरनल कमांड है, एक्स कॉपी एक्सटर्नल कमांड है। कॉपी में हम सिर्फ फाइल को कॉपी करते हैं, डायरेक्टरी को कॉपी नहीं करते हैं, फोल्डर्स को कॉपी नहीं करते हैं, सिर्फ फाइल को कॉपी कर सकते हैं। एक से ज़्यादा फाइलों को कॉपी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। जबकि एक्स कॉपी में हम डायरेक्टरी को कॉपी कर सकते हैं और डायरेक्टरी के अंदर के जितने भी लेवल्स हैं उन सबको हम कॉपी कर सकते हैं। क्लियर है। आरडी कमांड से भी हम डायरेक्टरी रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं आरडी कमांड से, ठीक है। और एक्स कॉपी से जो है हम डायरेक्टरी को एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी कर सकते हैं। तो जैसे कॉपी का कमांड का सिंटेक्स था उसी तरह से एक्स कॉपी सोर्स डायरेक्टरी नेम या पाथ हम दे सकते हैं, डेस्टिनेशन पाथ, और /s जरूरी लगाना। जैसे हमने dir कमांड में /s लगाया था उसी तरीके से यहाँ पर भी /s लगाएंगे। अगर /s नहीं लगाएंगे तो हम जितनी भी लेवल्स हैं उन सबको कॉपी नहीं करेगा। किसको करेगा? सिर्फ एक लेवल को कॉपी करेगा। एक लेवल के अंदर जो भी डायरेक्टरीज के अंदर जो भी फाइलें हैं या डायरेक्टरी हैं उनको कॉपी करेगा, उसके अंदर की फाइलों या डायरेक्टरीज को कॉपी नहीं करेगा। ओके, तो एक्स कॉपी जैसे फॉर एग्जांपल एक्स कॉपी डेल कोई डायरेक्टरी है, उसको हमने कॉपी किया है। दिस इज द सोर्स डायरेक्टरी नेम डेल, और डी कॉलन दिस इज द डेस्टिनेशन पाथ, यानी डी कॉलन में हमने उसे कॉपी किया है, /s लगा। तो ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑफ डेल डायरेक्टरी ट्री इन डी ड्राइव। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई डायरेक्टरी, मान लिया एक डी के अंदर web2 नाम की डायरेक्टरी है। इसको हमें पूरी डायरेक्टरी को कॉपी करना है। ओके, इस पूरी डायरेक्टरी को हमें कॉपी करना है और कहाँ पर करना है? ई ड्राइव में करना है। ई ड्राइव में करना है। ई ड्राइव में कोई अमित नाम का फोल्डर है, यहाँ पर करना है। ओके, तो हम करते हैं। सबसे पहले हम डी में देखते हैं यहाँ से web2। ओके, तो उसका सिंटैक्स लिखेंगे हम एक्स कॉपी डी कॉलन /web2। चलिए web2 ले लेते हैं हम, WEB web2 हम फोल्डर ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम डी के अंदर हैं। स्पेस दिया हमने, स्पेस दे करके E:/,
AMIT अमित, और हमने /s ले लिया। ठीक है, तो अब हम इसको कॉपी करेंगे। कहने का मतलब एक्स कॉपी वेब टू फोल्डर है जो कि डी के अंदर है। अगर किसी और के अंदर कहीं और हमें इसका पाथ देना होता तो हम वहाँ पर पूरा पाथ देते। तो डी के अंदर वेब टू है तो वेब टू, और कहाँ पर हमें कॉपी करनी है, E:/अमित और /s लगा दिया सब डायरेक्टरीज के साथ में। कॉपी दिस, देखिए सभी फाइल्स कॉपी हो गई, 10 फाइल्स कॉपीड। ठीक है, कहाँ पर कॉपी हो गई, ई के अंदर। अगर हम देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं dir/e:/AMIT अमित, ये देखिए। ओके, देखिए डायरेक्टरीज भी आ गई, कॉपी भी आ गई, फाइल्स भी हो गई। ई के अंदर जाते हैं, पहले तो डी के अंदर वेब टू की फाइलें देखते हैं कौन कौन सी हैं, R1 R2 R3 और इंडिया देश, ये सब जो है फाइलें हैं। ई में आए हम, यहाँ पर अमित नाम की है, देखिए R1 R2 के अंदर फाइलें नहीं थी शायद, इसलिए नहीं लिया उसने। R1 के अंदर की फाइलें सभी ले ली उसने फाइलें। ठीक है, R4 के अंदर, जिसके अंदर फाइलें हैं उन फाइलों को ही लेगा, ब्लैंक डायरेक्टरीज को या सब डायरेक्टरीज को नहीं लेगा। क्लियर है, तो इसलिए जो है यहाँ पर इतनी फाइलें उसने दिखा दी। तो ये हो गया एक्स कॉपी कमांड। एक और हम उदाहरण लेते हैं। अमित नाम के फोल्डर में हमें सभी फाइलें कॉपी करनी है जो कि इसके अंदर पड़ी हुई हैं। तो यहाँ हम मान लिया ई के अंदर एक फोल्डर है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर उन फाइलों को कॉपी करना है जिसका एक्सटेंशन जो कि MS वर्ड की बनी हुई है, तो जिसका एक्सटेंशन .doc है, तो उन फाइलों को हम कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, और कहाँ पर करना चाहते हैं, डी के अंदर अमित नाम के फोल्डर में। अमित नाम के फोल्डर में हम इसको कॉपी करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक्स कॉपी स्पेस E:/desktop/star.doc। ठीक है, doc और स्पेस दिया हमने, या PDF की फाइल ले लेते हैं सर, ये PDF फाइल ले लेते हैं। और कहाँ पर हमें करना है, डी के अंदर D:/AMIT। ठीक है, इस तरह से हम बैकअप भी ले सकते हैं। बैकअप का भी जो है कमांड है, E:/desktop, डेस्कटॉप फोल्डर है, उसके अंदर PDF की जो फाइलें हैं वो सभी फाइलों को D:/अमित में वो कॉपी करेगा। स्पेस /s से क्या होगा कि डेस्कटॉप के अंदर भी अगर कोई फोल्डर है तो उसके अंदर की फाइलों को भी वो कॉपी कर लेगा। चलिए एंटर करते हैं। ओके, तुरंत फाइलें कॉपी हो रही हैं, बहुत है फाइलें। तो यहाँ देखेंगे हम डी के अंदर आएंगे और डी के अंदर देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए ये सभी फाइलें आ गई PDF से रिलेटेड। यहाँ भी देखेंगे तो सब PDF की फाइलें होंगी, यहाँ भी देखेंगे तो PDF की फाइलें होंगी, सभी PDF की फाइलें होंगी। जितनी भी PDF की फाइलें हैं वो सभी PDF की फाइलें उसने कॉपी कर ली। ठीक है, 357 फाइल्स, जितने भी लेवल में PDF की फाइलें हैं उन सभी फाइलों को उसने कॉपी कर लिया। नेक्स्ट कमांड में आते हैं। नेक्स्ट कमांड
ट्री कमांड। इट डिस्प्ले द ट्री स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर सभी लेवल्स को आप देखना चाहते हैं तो ट्री कमांड का यूज़ करेंगे। ट्री डायरेक्टरी का नाम या पाथ और /f। /f अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो सिर्फ डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज को दिखाएगा, फाइल्स को नहीं दिखाएगा। एग्जाम्पल में जैसे सी के अंदर हमने लिया ट्री और DELL, एक फोल्डर है, डायरेक्टरी है DELL और दिस। तो डिस्प्ले ऑल डायरेक्टरीज ऑफ डेल डायरेक्टरी ट्री स्ट्रक्चर। अगर हम जो है ट्री डेल /f दिखाएंगे तो डिस्प्ले ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑफ डेल डायरेक्टरी ट्री स्ट्रक्चर। तो चलिए हम देखते हैं, अगर उसी कमांड में आते हैं हम। अभी हमने अमित नाम के फोल्डर में फाइलें कॉपी की थी और डायरेक्टरीज कॉपी हुए थे। तो हम देखते हैं ट्री ट्री अमित, ठीक है, दिस देखिए आ गए। ये आप देखेंगे कि जो है जो भी चीज़ें हैं वो सभी फोल्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सभी जो है आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें फाइलें नहीं है, ठीक है। ये सभी फोल्डर्स हैं, ये पूरा ट्री स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। अमित के अंदर ये पहला लेबल है, फिर उसके अंदर IRC बुक के अंदर IRC फोल्डर है, न्यू फोल्डर, उसके अंदर कोई फोल्डर या फाइल नहीं है, फाइल होगी शायद, इसके अंदर फोल्डर्स हैं, हरि गोपाल, ये सब फोल्डर्स हैं, ठीक है। अगर हम इसी कमांड को लिखते हैं /f तो अब देखेंगे आप कि सॉरी /f, ये देखिए ये पूरा उसके ट्री स्ट्रक्चर के साथ में फाइलों को भी उसने शो कर दिया। क्लियर है? देखिए SOR अमेंडेड 2009, उसके अंदर ये फोल्डर है, इसके अंदर ये फाइलें हैं, इसी तरह से ये पूरा उसने स्ट्रक्चर दिखा दिया आपको, ठीक। तो ट्री कमांड से हम डायरेक्टरी के पूरे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। डेल ट्री, इट इज यूज्ड टू रिमूव ऑल डायरेक्टरी एंड फाइल्स ऑफ करेंट डायरेक्टरी। ये क्या करता है, जितनी भी डायरेक्टरी के अंदर फाइलें हैं उन सबको और डायरेक्टरीज को, सब डायरेक्टरीज को रिमूव करता है, यानी पूरे ट्री स्ट्रक्चर को रिमूव कर सकता है। तो बहुत ही डेंजर कमांड है, इसलिए इस कमांड को कोशिश करेंगे कि हम इसकी फाइल को तभी सिस्टम के अंदर रखें जब हमें ज़रूरत हो, अन्यथा कोई भी इसका मिसयूज कर सकता है। तो इट इज़ यूज टू रिमूव ऑल डायरेक्टरीज, डेल ट्री डायरेक्टरी का नाम ऑब्लिक पाथ। तो हम जो है पूरी डायरेक्टरी के ट्री स्ट्रक्चर को अगर हम डेल ट्री और D:/अमित लिखेंगे तो अमित नाम की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर जितने भी लेवल्स हैं, उसके अंदर जितनी भी फाइलें और सब डायरेक्टरीज हैं वो सब रिमूव हो जाएंगी। तो दिस इज अ डेल ट्री। नेक्स्ट में आते हैं फॉर्मेट कमांड। ये भी एक डेंजर कमांड है और आप जानते ही हैं फॉर्मेट क्यों करते हैं। हम अपने डिस्क को न्यू बनाने के लिए हम फॉर्मेट करते हैं, जिससे उसके डेटा और जो भी उसमें कंटेंट्स हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं। तो इट इज़ यूज टू क्रिएट न्यू ट्रैक एंड सेक्टर्स ऑफ योर डिस्क, ऑल डेटा रिमूव बाय दिस कमांड। तो सबसे पहले फॉर्मेट कमांड यूज़ करने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि हमारी डिस्क के अंदर कोई इम्पॉर्टेंट डेटा तो नहीं है। अगर इम्पॉर्टेंट डेटा है तो उसका हम बैकअप लेंगे, और बैकअप उसी तरीके से ले सकते हैं, हम xcopy कमांड से भी ले सकते हैं, कॉपी कमांड से भी ले सकते हैं। बैकअप लेने के बाद ही हम फॉर्मेट कमांड को यूज़ करेंगे। फॉर्मेट और ड्राइव का नाम लिखेंगे और वो जो है फॉर्मेट हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड chkdsk कमांड, चेक डिस्क। इट डिस्प्ले डिस्क कंडीशन और प्रॉपर्टीज़। ये जो है डिस्क की कंडीशंस को बताती है, डिस्क का स्टेटस बताता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज बताता है। चेक डिस्क, ड्राइव का नाम /f, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। chkdsk
और मान लिया जी हमारे पास पेन ड्राइव है, इसका हमें स्टेटस देखना है। तो स्टेटस देखने के लिए हम एंटर करेंगे स्लैश एंटर। स्टेटस दिखा रहा है। द टाइप ऑफ द फाइल सिस्टम इज FAT32। फाइल एलोकेशन टेबल से जो है इसको फॉर्मेट किया गया है। वॉल्यूम सीरियल नंबर, इसका सीरियल नंबर आप दे सकते हैं, कितनी फाइलें हैं, इसमें कितने फोल्डर्स हैं, कितना साइज़ बचा हुआ है, डिस्क स्पेस कितना बचा हुआ है, कितनी हिडन फाइल्स हैं, वो सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, तो इस तरीके से CHK DHK कमांड का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड DOS की कमांड। दिस कमांड यूजर टू कीप अ हिस्ट्री ऑफ ऑल कमांड्स यूज्ड ऑन अ कंप्यूटर। इस कमांड से जो है हम अपने सिस्टम में जो भी हमने कमांड्स यूज किए हैं उन सब की हिस्ट्री को स्टोर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं DOS की कमांड को, जो भी हमने यूज़ किए होंगे कमांड्स उन सबको जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। DOS की स्लैश हिस्ट्री। देखिए जितने भी कमांड्स हमने कमांड प्रॉम्प्ट में यूज़ किए थे वो सभी कमांड्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। CLS xcopy web to this xcopy का कमांड था ये। dir ये हमने शो किया था कि अमित के अंदर कौन कौन सी फाइलें डायरेक्टरीज हैं। xcopy फिर हमने xcopy की थी डेस्कटॉप। और इस तरीके से ये जितने भी कमांड्स हमने यूज़ किए थे DOS की हिस्ट्री से हमें मालूम पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं एडिट कमांड। इट इज़ यूज टू एडिट और मॉडिफाई ऑफ द फाइल। दिस प्रोग्राम इज मेनू बार प्रोग्राम और GUI प्रोग्राम। ये जो कमांड है ये एडिट करने के लिए आपने जो फाइल बनाई है ये एक मेनू बेस्ड प्रोग्राम है। DOS में एक मेनू बेस्ड प्रोग्राम एडिट कमांड के द्वारा ही ओपन किया जाता है। और जो भी आपने कंटेंट्स अपनी फाइल में लिखे थे उन फाइल्स को में कंटेंट्स को देखने के लिए और उसमें चेंजेस करने के लिए हम एडिट कमांड का यूज़ करते हैं। दिस प्रोग्राम इज मेनू बार प्रोग्राम और GUI प्रोग्राम। एडिट फाइल का नाम और पाथ, C:/एडिट लिखा हमने और फाइल का नाम लिखा। एडिट एज अ एडिटर है। आप अगर विंडो में काम कर रहे हैं तो आप नोटपैड में भी काम कर सकते हैं। एडिट कमांड से अपनी उस फाइल को बना सकते हैं। चेंज द कंटेंट ऑफ द फाइल डॉट टेक्स्ट, यानी कि ये से जो है फाइल डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल खुल जाएगी और आप उसमें कंटेंट्स को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से एडिट d:/amit/file.txt। अमित के अंदर एक फाइल होगी file.txt, उसमें से आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से एडिट कमांड का यूज़ जनरली हम बैच फाइल बनाने के लिए भी करते हैं। आगे हम बैच फाइल के लिए भी बात करते हैं। क्रिएट बैच फाइल क्यों बनाते हैं? यूजर पुट द मोर कमांड सीक्वेंस इनटू अ स्पेशल फाइल कॉल्ड द बैच फाइल। अगर बहुत सारे कमांड्स उसको एक बार में अप्लाई करने हैं तो उसके लिए वो बैच फाइल का यूज़ करता है। दिस फाइल क्रिएटेड बाय कॉपीकॉन कमांड और नोटपैड। हम जो है कॉपीकॉन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि उस फाइल को हम कॉपीकॉन कमांड से भी यूज़ कर सकते हैं या नोटपैड में जाकर के भी हम फाइल को बना सकते हैं। तो ये बैच फाइल है, ये सिस्टम से रिलेटेड भी आप फाइल बना सकते हैं। इन द नोटपैड यूजर सेव द फाइल इन .bat एक्सटेंशन। आप इस फाइल को जो है .bat नाम की यानी बैट एक्सटेंशन में इसको जो है इसको सेव करेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कॉपीकॉन एग्जाम्पल डॉट बैट। एक हमने फाइल बनाई है एग्जाम्पल डॉट बैट नाम की, जिसके अंदर हमने कुछ कंटेंट्स दिए हैं dir::. एक कमांड दिया हमने कि C:: के अंदर C ड्राइव के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज हैं वो डिस्प्ले हो जाए। इसके बाद कॉपी हो जाए G:/start.doc स्पेस D:/ABC। यानी जी कोई ड्राइव है, पेन ड्राइव है शायद, उसके अंदर जो भी DOC एक्सटेंशन की फाइलें हैं वो सब D के अंदर
ABC नाम के फोल्डर में पहुंच जाए। और डेल d:/amit.doc, डी के अंदर कोई फाइल है amit.doc, वो भी डिलीट हो जाए। डेल e:/r1/star.doc, R1 के अंदर अगर कोई doc एक्सटेंशन की जितनी भी फाइलें हैं वो सभी डिलीट हो जाए। और Ctrl+Z सेव कर दिया हमने। नाउ ओपन एग्जाम। अब हम जब example.bat फाइल चलाएंगे, ओपन करेंगे, तो ये जितने भी कंटेंट्स हैं वो तुरंत अप्लाई हो जाएंगे, और सारी कमांड्स एक साथ अप्लाई हो जाएंगे। सो एग्जाम्पल लिखेंगे हम, सी के आगे एग्जाम्पल लिखेंगे, नॉट डॉट बैट, सिर्फ एग्जाम्पल। ऑल above टास्क परफॉर्म इन वन डायरेक्शन, दिस इज द एप्लीकेशन। AutoExec.bat file is automatically executed. It is execute one time when you computer start. ये जो है ऑटो एग्जीक्यूटिव बैच फाइल, ये हम लोग जब बनाते हैं तो वो सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली इसको रीड करता है कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है। आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले वो ऑटो एग्जिट डॉट बैट फाइल को यूज़ करता है। वहाँ पर अगर हम परफॉर्म दे देते हैं कि हमारा सिस्टम कहाँ से बूट हो, तो उसे हम वहाँ से भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बैच फाइल हम बना सकते हैं। तो चलिए हम एक बैच फाइल बनाते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बैच फाइल इसी कंटेंट्स को लेकर के जो हमने ये यहाँ पर लिए हुए हैं। तो देखते हैं हम कि सबसे पहले सी की कॉपी, जी के अंदर doc, अगर हम पेन ड्राइव को लेते हैं तो सबसे पहले हम पेन ड्राइव को यूज़ करते हैं। पेन ड्राइव के अंदर जितनी भी doc एक्सटेंशन की फाइलें हैं वो सभी फाइलें जो हैं डी में abc में कॉपी हो जाएंगी। abc नाम का फोल्डर वहाँ पर होना चाहिए। डी के अंदर abc नाम का फोल्डर देखते हैं है कि नहीं है। यस, ये abc नाम का फोल्डर है, ब्लैंक है, तो इसमें जितनी भी MS वर्ड की फाइलें हैं वो सब आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डी के अंदर amit.doc नाम की जो फाइल है वो डिलीट हो जानी चाहिए। देखें ये फाइल है, ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और ई के अंदर R1 नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर इस doc एक्सटेंशन की सभी फाइलें डिलीट हो जाएंगी। तो ई के अंदर पहुंचते हैं हम पहले। ई के अंदर जाने के लिए ई के अंदर R1 देखते हैं R1 है कि नहीं है। यस, ये रहा। इसके अंदर जितनी भी doc एक्सटेंशन की फाइलें हैं, चलिए doc एक्सटेंशन की हम कुछ फाइलें डाल देते हैं। तो ये देखेंगे R1 के अंदर जो भी doc एक्सटेंशन की फाइलें हैं वो सब जो है डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सभी टास्क हमें जो है एक बार में पूरे करने हैं। तो चलिए हम नोटपैड की एक फाइल बना लेते हैं। एडिट कमांड्स कॉपी कॉन से भी हम कर सकते हैं। चलिए कॉपी कॉन से बनाते हैं। कॉपी कॉन, या चलिए कॉपी कॉन से ही बनाते हैं। कॉपी कॉन, ये हमने टाइप कर दिया है। इसके बाद इसको हमने Ctrl+Z सेव किया इस फाइल को, Ctrl+Z और एंटर। तो ये सभी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे कमांड्स जो हमने यहाँ पर लिखे हुए थे वो सभी कमांड्स हमने यहाँ पर लिख लिए हैं और एंटर किया। ये फाइल हमारी कॉपी हो गई। इस फाइल को हम देख सकते हैं, कैसे हमने देखने के लिए कहा था, टाइप कमांड से हम देख सकते हैं। टाइप example.bat, ओके। अगर आप देखना चाहते हैं इस फाइल को तो आप डी प्रॉम्प्ट में जा करके भी इस फाइल को देख सकते हैं। example.this, देखिए ये बैच फाइल है, इस तरीके का सिंबल हो जाता है बैच फाइल का।
इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखेंगे तो BAT एक्सटेंशन की है विंडोज़ बैच फाइल। ये विंडो की बैच फाइल, इसको हम नोटपैड से भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ओपन करना है तो आप यहाँ से ओपन, ठीक है, और ये ओपन हो गई। ये कंटेंट्स हो चुके हैं। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल, ओके, और एंटर किया हमने, ओके, क्योंकि ये पहले हो चुका था, हमने डिलीट कर दिया था। और ये सभी फाइलें, सबसे जितने भी कंटेंट्स हैं वो सभी कंटेंट्स पूरे कर लिए उसने। सबसे पहले उसने देखिए डायरेक्टरी दिखाई अपनी सी के जितने भी के अंदर जो भी डायरेक्टरीज फाइल्स हैं वो सब दिखाएंगे एक लेवल में। इसके बाद कॉपी किया उसने, कॉपी करने के बाद कॉपी की जो जी के अंदर जितनी भी एक्सटेंशन DOC की फाइलें थी वो सब डी के अंदर कॉपी हो गई हैं यहाँ पर देखिए। और इसके बाद amit.doc, चूँकि वहाँ पर हम एक बार अप्लाई कर चुके थे तो वो फाइल उसको मिली नहीं वहाँ पर, इसी तरह से ये भी नहीं मिली। अब देखते हैं कि क्या होता है वहाँ पर, सभी जगह पोजीशन देखते हैं। देखिए अमित के अंदर फाइल कॉपी हो चुकी है, यहाँ पर ABC के अंदर फाइल आ चुकी होंगी सभी, डी के अंदर ABC सभी फाइलें आ गई। आप देख रहे हैं सभी फाइलें आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये कॉपी कमांड हो गया। जी के अंदर जो भी DOC एक्सटेंशन की फाइलें थी वो सभी आ चुकी हैं। DEL ये डिलीट हो गई फाइल, और ये भी डिलीट हो चुकी होगी फाइल, ठीक है। दोनों को देखते हैं यहाँ पर, डी के अंदर R1, ई के अंदर और डी के अंदर amit.doc, ठीक है। यहाँ पर कोई amit.doc की फाइल डिलीट, और हम यहाँ पर DOCX की एक्चुअली में इसका हम अगर वो देखेंगे तो ये DOCX है, ठीक है। DOC नाम की फाइल नहीं मिली है। DOC और DOCX में अभी हम बाद में बताएंगे। MS वर्ड का पुराना वर्जन है DOC, और नए वर्जन में विंडोज MS ऑफिस 7 पे अगर आते हैं तो DOCX उसका एक्सटेंशन होता है। तो ये DOCX एक्सटेंशन है, तो उसको उसने नहीं लिया है, ठीक है। नेक्स्ट फाइल में और देखते हैं ई में क्या होता है। ई में R1 के अंदर जितनी भी फाइलें हैं वो सब डिलीट हो गई हैं, बाकी DOCX की एक्सटेंशन की सभी फाइलें बची हुई हैं। DOC की जो फाइलें हैं वो डिलीट हो चुकी हैं। अगर हम वहाँ पर DOCX लिखते तो वो जो है डिलीट हो जाती है पूरी फाइलें। तो इस तरीके से हम बैच फाइल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, और इसी तरह से ऑटो एग्जिट बैच फाइल बना सकते हैं। तो ये आपको जो है हमने कुछ एक्सटर्नल कमांड्स के बारे में बताया है, इनको आप लोग यूज़ करिएगा एक्सटर्नल कमांड्स को, और इसको इसके सिंटैक्स के साथ में याद रखिएगा।